अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय AUI स्विंग स्टूडियो। तो मौसम के हिसाब से जो है वो कपड़ों की डिज़ाइनिंग शुरू हो चुकी है। सर्दियों का मौसम आ चुका है और जो है हम अपने अपने साथ साथ अपने बच्चों के भी कपड़े डिज़ाइन करना शुरू कर दिए हैं। बल्कि सबसे पहले अपने बच्चों के ही जो हैं कपड़े डिज़ाइन किए जाते हैं और फिर अपने बारे में सोचा जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मैं अपने 9 साल की बेटी की शर्ट और उसकी जो ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे जो मॉडल ने ट्राउज़र पहना हुआ है यानी कि शलवार पहनी हुई है, सेम हम ऐसे ही इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह की वीडियो आपने देखने के लिए आपने मेरे साथ रहना है, मुकम्मल वीडियो देखनी है। बहुत अच्छा ये ट्राउज़र रेडी होता है और पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पर एक छोटा सा स्केच बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ वो एज ए ट्राउज़र की तरह ही की जा रही है। इसका फर्स्ट पार्ट कट किया जाएगा और फिर इसका बैक पार्ट जो है वो कट किया जाएगा। ठीक है, और ये इसकी जो कटिंग है वो ट्राउज़र की तरह ही की जाती है, लेकिन ये शलवार की लुक देती है। पहनी हुई ये शलवार ही लगती है। फ्रंट पार्ट को हम यहाँ पर बिछा चुके हैं। सबसे पहले आपने अपने बच्चे का हिप साइज़ लेना है। जो भी हिप साइज़ आएगा उसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है और उसका जो चौथा हिस्सा आएगा उसमें आपने 1.5 इंच का या फिर 2 इंच का इजाफा कर देना है। तो मैं यहाँ पर जो है वो 9.5 इंच पे रख के निशान लगा रही हूँ। ठीक है, ऊपर हमने इलास्टिक का मार्जिन नहीं लेना। तो यहाँ पर हम रख के नीचे जो है वो क्रॉच एरिया के निशान लगाएंगे। तो क्रॉच एरिया का भी वही मेथड होता है कि जो आपका हिप साइज़ आया उसको आपने चौथे हिस्से में डिवाइड किया। जो भी आपका चौथा हिस्सा आया उसमें आपने 3 इंच का इजाफा कर देना है। तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस साइड पे भी मैंने 10 इंच पे रख के निशान लगाया है। आगे से आपने 1.5 इंच या फिर 2 इंच बढ़ाकर निशान लगा देना है और सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको हल्का सा कर्व देंगे। चलिए, हल्का सा आपने इस तरह से कर्व दे देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमने देखें कि ऊपर इलास्टिक का कोई मार्जिन नहीं छोड़ा, नीचे भी हमने इलास्टिक का कोई मार्जिन नहीं छोड़ना। जो भी आपकी ट्राउज़र की मुकम्मल लेंथ होती है आपने वही फ्रंट पार्ट की लेनी है। ठीक है, बाकी इसमें जो भी चेंजिंग होगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। यहाँ पर पाँचा मैंने 10 इंच पे रख के निशान लगाया है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने इस साइड पे भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। कोई इसको शेप नहीं देनी, जैसे शलवार की कटिंग होती है सेम आपने ऐसे ही कटिंग कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पर देखें कि आपने हम लोगों ने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग है वो सेम जितनी आपके तैयार ट्राउज़र चाहिए उतनी ही लेंथ रख के हमने इसको कट किया है। ऊपर या नीचे हमने एक्स्ट्रा कोई मार्जिन नहीं रखा। ठीक है, और ये क्यों नहीं रखा ये मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी। अब ये यहाँ पर हमने जो है वो बैक पार्ट की कटिंग करती हैं। बैक पार्ट को हमने यहाँ पे बिछा लिया है और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट भी बिछा लिया है। और देखें कि बैक पार्ट की कटिंग करने के बावजूद एक्स्ट्रा आगे कपड़ा कितना ज़्यादा है। यानी कि ये जो ब्रांड्स की शर्ट्स होती हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन दिया होता है कि आप इजीली 9 साल की बच्ची का जो है वो पूरा सूट तैयार कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 2-2 इंच बढ़ाते हुए निशान लगाते जाना है। ठीक है, फ्रंट पार्ट पे हमने कोई मार्जिन नहीं रखा था, लेकिन जो बैक पार्ट है उसमें हमने 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है। यानी कि 2 इंच हम ऊपर बढ़ा कर रखेंगे और 2 इंच जो है वो हम नीचे पांचे वाली साइड से बढ़ा कर रखेंगे। बाकी ये जो आगे है ये हम 2-2 इंच बढ़ाते हुए निशान लगाते जाएंगे। यानी कि जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है उसकी लेंथ जो मैंने यहाँ पे रखी थी वो 30 इंच रखी थी और बैक वाले हिस्से की जो लेंथ है वो मैं यहाँ पर 34 इंच रख रही हूँ, 4 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर नीचे भी 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए कटिंग कर दी है। ऊपर से सिर्फ इलास्टिक वाला हिस्सा ही फोल्ड होगा और वो आपको मैं आगे जाकर बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। ठीक है, नीचे से हम फोल्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा 2 इंच एक कपड़ा रखा था उसको हम इस तरह टेढ़ी लाइन लगाकर हम इस कट कर लेंगे। चलिए, अब जो हमने निशान लगाया हुआ है सेम इसके ऊपर रखते हुए हम कटिंग करते जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और इसके ऊपर प्यारा सा कमेंट भी किया करें। ठीक है, ये देखिए हमारे दोनों पार्ट जो है वो कट हो चुकी हैं। फ्रंट पार्ट भी जुड़ा हुआ है, बैक पार्ट भी जुड़ा हुआ है। अब हम इन दोनों को अलग-अलग कर लेते हैं।
तो अब यहाँ पर जो इसकी मेन कटिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हमने जो बैक पार्ट है उसको हटा देंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरह से बिछा लूँगी, यानी कि उसको बिल्कुल सेंटर इसका निकाल के आपने बिछा लेना है और नीचे से आपने 10.5 इंच पे रख के इस तरह से निशान लगा लेना है। ठीक है, और 10 इंच 10.5 इंच से आप ऊपर निशान लगा सकते हैं, इससे नीचे ना लगाइएगा। और इस तरह से इसका नोक सी बनाकर आपने निशान लगा लेना है और इसी निशान के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरफ यहाँ कॉर्नर सा इसका निकल आया है और हम इस कोने को थोड़ा सा कट कर देंगे और इसकी गुलाई शेप बना देंगे, क्योंकि ये अरेप में आ गया है और जब आप इसकी स्टिचिंग करेंगे यानी कि बैक पार्ट के साथ तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा गुलाई दे दें। तो ये देखिए इस तरह से इसकी कुछ शेप आ चुकी है। बैक पार्ट को हम रख के और फ्रंट को इसके ऊपर रख के हम आपको बताते हैं कि ये इस तरह इसकी शेप आएगी। अब यहाँ पर जो इसका पांचा रेडी होगा वो कितना होगा, 6 इंच, यानी कि 6 इंच इसका पांचा आएगा। चलें, अब यहाँ पे मैंने सोच रही थी कि इसमें कुछ चेंजिंग करती हैं, तो मेरे पास ये लेस निकल आई। तो ये लेस भी बिल्कुल परफेक्ट इससे मैचिंग हो रही थी, यानी कि ऑफ वाइट ही थी। तो अब यहाँ पर मैंने रख के इसको पहले जो है वो चेक कर रही थी कि कैसी लग रही है। अब साड़ी भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं, लेकिन जितना मैंने इसका नोक पे निशान लगाया हुआ है सेम उतना ही रखते हुए मैं तो वहाँ तक ही मैं लेस को अटैच करूँगी। तो ये देखिए लेस को स्टिच करने के बाद इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको फिर से दोबारा दिखाती हूँ कि फ्रंट पार्ट को जब हम बैक के ऊपर रखेंगे तो इसकी इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और सेम ऐसे ही रखते हुए आपने जो है वो सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। ठीक है, ये देखिए दोनों कॉर्नर जो है वो इस तरह से जोड़ देनी है। पहले हम इसके फ्रंट कॉर्नर को अटैच करती हैं। आपने कपड़े को खींचना नहीं है, अरेबदार है और इसमें अजीब सा जोल आ सकता है। खद्दर के ऊपर जब आप लेस लगाते हैं तो वो खींचा जाता है कपड़ा, यानी कि शॉर्ट हो जाता है कपड़ा। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही हुआ है, जब भी मैंने खद्दर को लेस लगाई है तो उसका जो एक पार्ट है जिसके ऊपर लेस लगाई जाती है, यानी कि नीचे वाला हिस्सा जो है वो छोटा हो जाता है और ऊपर वाला हिस्सा बड़ा हो जाता है। तो जब मैंने इसके फ्रंट वाले पार्ट पे लेस लगाई तो मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ा सा शॉर्टपन आया है, तो इसलिए हल्का सा इसको खींचते हुए बैक पार्ट के साथ इसको मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, ताकि इसमें कोई गैप ना आए। अब यहाँ पर जो मैंने सिलाई लगाते हुए लेस को अटैच किया था, बिल्कुल इसी के ऊपर जो है वो सिलाई लगाते हुए बैक पार्ट को भी अटैच कर रही हूँ। चलें, यहाँ पर जो है वो हमने एक साइड पे सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड पे हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, सिलाई लगाते हुए आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि इसका जो कॉर्नर है वो बिल्कुल सही वी शेप में ही आए, उसमें गैप आपने नहीं रखना। ठीक है, यहाँ पे उल्टा रख के मैं इसलिए सिलाई लगा रही हूँ कि जो मैंने पहले लेस को अटैच करते हुए सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके ऊपर ही रखते हुए मैंने सिलाई लगानी है, ताकि लेस जो है वो बिल्कुल एक जैसी ही बाहर नज़र आए। ठीक है, ज़्यादा या कम ना हो जाए। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसको ध्यान रखते हुए आपकी सिलाई में सफाई आती है, बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि जो मेन चीज़ होती है ना आपकी स्टिचिंग में उससे सफाई होती है। जब आपकी स्टिचिंग में सफाई नज़र नहीं आएगी तो आपका कोई भी कपड़ा स्टिच किया हुआ खूबसूरत नहीं लगता। तो ये छोटी-छोटी टिप्स को फॉलो ज़रूर करते रहा करें। इससे आपकी स्टिचिंग में सफाई आती है और वो कोई भी कपड़ा जो है वो स्टिच किया हुआ बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पे एक जो है वो हमारा ट्राउज़र का हिस्सा रेडी हो चुका है और अब जो है वो हम दूसरे वाले हिस्से को भी रेडी कर लेते हैं। तो ये देखें दोनों पार्ट रेड करने के बाद अब हमने इसकी आसन की सिलाई लगाते हैं, यानी कि बड़े वाले पार्ट को हम बड़े वाले के साथ अटैच कर देंगे और छोटे वाले को छोटे के साथ अटैच करते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो चले ये सिलाई हम लगा चुके हैं और प्रेसिंग करने के बाद ये देखिए इसकी शेप किस तरह से आ रही है। अब नीचे हम पांचा फोल्ड करते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे मैंने आपको बताया था कि हमने कपड़ा फोल्ड नहीं करना, यानी कि यहाँ पर फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा हम कपड़ा यूज़ करेंगे।
ठीक है। और उसके लिए जो है वो मैं कपड़ा ले लिया है और बुकरम को मैंने इस कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया हुआ है। 13 इंच मैंने ये रखा है। आप ज़्यादा ले लिया करें एक्स्ट्रा, ताकि कम ना पड़ जाए। ज़्यादा हो तो वो आप कट कर सकते हैं, फोल्डिंग में ले सकते हैं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाऊंगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा आगे मैंने छोड़ा हुआ है बुकरम के साथ साथ, इस तरह से मैं सिलाई लगाते जाऊँगी। और सिलाई लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि बैक को आपने अंदर नहीं दे देना। ठीक है। और इस तरह से आप सिलाई लगाते जाएं। खींच कर आपने नहीं लगाना, ढीले हाथ पे रखते हुए लगाइएगा, क्योंकि खींच कर लगाने से कोई भी कपड़ा है उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसमें झोल आ जाता है, बबल्स बन जाते हैं। यहाँ पे जब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इसके पांचे की लेंथ बताई थी, वो 6 इंच आ रही थी, लेकिन स्टिचिंग के होने के बाद वो 6.25 इंच हो गई। तो इतना फ़र्क आ जाता है। अगर आप खुला पांचा रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप अपना पांचे का साइज़ आपने लेना होता है। यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे, ताकि इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें मुश्किल पेश ना आए। जब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं तो बड़ी आसानी के साथ अंदर की वाली साइड पे ये फ़ोल्ड हो जाता है। और बाद में हम इसमें जो भी आप, अगर आपने सिलाई लगानी है, सिलाई लगानी, तरपाई करनी है, तरपाई कर लें, लेकिन तरपाई करें ताकि इस जो शेप है ना वो बहुत अच्छी सी आती है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे तरपाई करूँगी और फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक इसके साथ शेयर करती हूँ। तो जी जनाब, ये रही हमारी इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने अंदर तरपाई कर ली है। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है ये देखिए, इसलिए कम रखने से हमारा जो इस तरह से वी शेप बन रही है। ठीक है। ये देखिए लेस जो मैंने इतनी लगाई है, आप फुल भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जो इसकी हमें मुझे लेंथ चाहिए थी सेम उतनी ही लेंथ है, यानी कि 30 इंच मुझे लेंथ रेडी मिली है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।